अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मैं बहुत बिज़ी भी थी। क्या है जो भी है, क्यों बिज़ी थी मैं, क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस व्लॉग में इंशाल्लाह। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग का। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, अभी भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरी थकावट ही नहीं उतर रही है, बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो यहाँ सुबह उठ चुके थे हम लोग, नाश्ता करते करते लाइट चली गई। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अंडा फ्राई किया था और पराठा, चाय। तो ये देखें अभी मैं करने जा रही हूँ पूरा रूम क्लीनिंग। मेरे रूम में फ़िलहाल तो कुछ है नहीं, जो भी है ये डिवाइडर ही है। और डिवाइडर की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो जाती है, और पता नहीं कैसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता डिवाइडर की हालत। जी, तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरी हालत क्या हो रही है सफाई करते करते। तो डिवाइडर तो अल्लाह का शुक्र है पूरा क्लीन कर दिया है। अब मैंने जाले वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो बस यही कमरा साफ़ करते करते मुझे समझ ले पूरा दिन लग गया था। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा मैसी रूम हो रहा था और अकेले बच्चों को भी हैंडल करना और क्लीनिंग करना। तो ये सब कुछ जब से अज़लान पैदा हुआ है तो मैं पूरी तरह क्लीनिंग कर नहीं रही थी, क्योंकि अज़लान छोटा है, बच्चों को संभालने में बहुत मसला हो जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं जिस कमरे में मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ, हालांकि इतना डस्ट हो रहा है लेकिन फिर भी बच्चे इसी कमरे में रहेंगे क्योंकि लाइट ही नहीं होती। और दूसरे वाले कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा और गर्मी भी हो रही होती है, तो बच्चे उस कमरे में जाते नहीं। तो मैं जिस कमरे में होती हूँ बच्चे भी उसी कमरे में होते हैं। तो मैंने अच्छा खासा सब कुछ क्लीनिंग वगैरह कर लिया था। यहाँ देखे अज़लान माशाल्लाह से न्यू चलना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो देखे किस तरह वो मेरे पीछे पीछे अभी इतने प्यारे प्यारे अपने पैरों से चलते रहते हैं। तो मैं उनके साथ मस्तियाँ कर रही थी और अपना क्लीनिंग भी कर रही थी। इनको बहुत शौक़ चढ़ा है आजकल एक चीज़ का, हर किसी को सलाम करते रहते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ा के सबको सलाम करते रहेंगे। तो माशाल्लाह से जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसकी आदतें देखने को मिल रही है, बहुत कुछ सीख रहा है। तो बस वक्त इतनी जल्दी गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा। माशाल्लाह से पहले से बहुत बेहतर हुआ है अज़लान, अभी थोड़ा बहुत खेलते हैं, मैं थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं सुकून से काम कर सकूँ ना। इंशाल्लाह आगे आगे और भी सब कुछ सेट हो जाएगा, तो आगे आगे मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। अभी जैसा जो चल रहा है वैसा ही मैं चलने दे रही हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डाल रही, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। आप लोगों से माज़रत मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम मतलब देर से व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बस मैं काम में लगी हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अज़लान के साथ किस तरह खेल रही हूँ। काम के बीच में काम छोड़ छोड़ के इनके साथ मुझे मस्ती करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुज़र रही है। और माशाल्लाह मैं बता दूँ आपको कि मैं ये रूम क्लीनिंग वगैरह ये सफाई वगैरह क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अज़लान की बर्थडे है। अज़लान हो गए हैं पूरे 1 साल के माशाल्लाह से। तो वो 1 साल होने से पहले ही माशाल्लाह वो चलना सीख गए। मेरे दोनों बच्चों से अज़लान ज़्यादा फास्ट है हर चीज़ में। तो माशाल्लाह से वो अभी चलने भी लग गए। बहुत अच्छे मतलब वो करते हैं ना इनके हरकतें देख के बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरह मैं इनके साथ खेल रही हूँ आप देख सकते हैं कि
माशाल्लाह से कितने चुलबुले हो गए हैं। तो प्लीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि अज़लान को वैसे ही बहुत नज़र लग जाती है। तो बस अभी मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही हूँ। अभी आगे देखें क्लीनिंग करके मैं क्या करती हूँ। अभी मुझे इस टाइम पे इतनी भूख लग रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो जल्दी से इस क्लीनिंग वगैरह करके फिर देखते हैं, जो नसीब में होगा इंशाल्लाह वो खाऊँगी। जी तो क्लीनिंग वगैरह हो गया, खाना भी खा लिया था। और अब यहाँ बच्चों के पहनने वाले शूज़ इतने गंदे हो रहे थे, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था उनको धोने का। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो इनको मैं वॉश कर रही हूँ। हस्बैंड के भी जूते होते हैं जो मुझे वॉश करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जितनी जल्दी जल्दी यहाँ मैं दिखा रही हूँ खास, उतनी जल्दी साफ़ हो जाते हैं शूज़, तो अच्छा होता है। हाँ, थोड़ी देर उनको भिगो के रखो तो धोने में आसानी होती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, फिर मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को ना, भिगो के रखती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। आजकल मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, तो हस्बैंड भी यही बोलते क्या हो गया तुम्हें, हर चीज़ तुम भूल जाती हो। तो बहुत ज़्यादा है ना, मेरा दिमाग है ना डाइवर्ट हुआ है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल। The next morning. जी तो हो गया है नेक्स्ट डे, और आज के दिन की शुरुआत देखें कहाँ से हो रही है। वो कमरा तो पूरा क्लीन हो चुका है, तो आज इस कमरे की बारी है। यहाँ न्यू कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। तो हम लोग गए थे कुछ दिनों पहले निकाह में, तो वो मैं निकाह में मैं गई हूँ और मैं मोबाइल लेकर जाना भूल गई। समझ ले एक तरीके से कज़न ही है, कुछ दिनों पहले मैंने उसको व्लॉग में लिया था। आबिद नाम है। तो आबिद कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं उसके निकाह में मोबाइल लेकर जाना भूल गई। सोचे मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ, अभी मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं चली गई, थोड़ा दूर था उनका ना, तो वो मैं मोबाइल फिर दोबारा से लेने आऊँ, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैंने सोचा था मैं उसका निकाह शूट करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल वो तो कुछ हो नहीं पाया। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, आजकल मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डिवाइड हुआ है, तो काम नहीं करता, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। जैसे कि मैं अगर अलियान को लेने जाती हूँ स्कूल में, तो मेरी ज़िम्मेदारी भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कम होने के बजाय और बढ़ रही है। क्योंकि मैं अलियान को स्कूल भी लेने जाती हूँ, पहले मैं नहीं लाती थी, अब मुझे अलियान को स्कूल भी लेने जाना पड़ता है। तो मैं कभी कभी चाबी अंदर रख के दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ना, तो वो चाबी के लिए भी मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है। दरवाजे के ऊपर से फिर किसी डंडी से मैं चाबी निकालती हूँ, फिर जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ देखे मैंने इस कमरे की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। क्लीन तो था ये वाला कमरा, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले जाले वगैरह सब कुछ साफ़ करवाया था। और अभी बस ये कमरा बहुत फैला हुआ था, तो उसको समेट रही हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करी। यहाँ देखे माशाल्लाह से मेरा बेटा अदनान मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। वो अलियान और अजलान दोनों सो रहे हैं, और अदनान सो के उठे हैं। तो बाकी मैं ये काम भी कर रही हूँ, और अदनान मेरे साथ यहाँ बैठ के बस बैठ के बातें कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, और मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बस ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे ज़िंदगी जा रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्या है क्या नहीं, मसले मसाइल हर किसी की लाइफ में होता है,
तो इसी के नाम तो ज़िंदगी है। सॉरी अगर आप लोगों को शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वॉइस ओवर दे रही हूँ मैं अभी, तो पीछे से बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ ये वाला कमरा मेरा बिल्कुल हो गया है डन। अभी मैं ये जैसे कि ये पिलोज़ के कवर वगैरह सेट कर रही हूँ। यहाँ अदनान देखें कैसा कर रहे हैं। तो फ़िलहाल ये कमरा मेरा बिल्कुल हो गया है डन। कितना क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जब क्लीन होता है ना कमरा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब ये दोनों कमरे साफ़ हो गए। किचन मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था जी। तो है अजलान की बर्थडे, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बाहर से मैंने खाना ऑर्डर किया है। अजलान के बर्थडे में मुझे कुरान खानी करवानी है, तो मैंने सबको कुरान खानी का बोल दिया है। यहाँ मैं लब्बई शीरी बना रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी है तो मुझे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मैंने बस फटाफट से कस्टर्ड वो कर लिया लब्बई शीरी के लिए। उसमें रंग बिरंगी सवैयाँ डाल दिया था। और अभी मैं मिक्स करने के टाइम आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने क्रीम डाला था पहले, उसको अच्छे से मिक्स किया, फिर कंडेंस मिल्क डाला है क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था, वो मिक्स किया मैंने। फिर जेली डाला, इसमें मैंने बादाम डाला, इसमें मैंने डाला है कॉकटेल का डब्बा। ओ माय गॉड, कॉकटेल का डब्बा इतना कोई महंगा हो गया है। मैं अक्सर लब्बई शीरी बनाती रहती हूँ तो वो छोटे छोटे डब्बे में ले आती थी। वो 400 या पता नहीं 300 कितने के आते थे। अभी मैं बड़ा वाला डब्बा लेकर आई हूँ, वो 950 का मुझे मिला है। पता नहीं 900 कुछ का मिला है मुझे शायद। तो इतना ज़्यादा कोई महंगाई हो रही है, दिन ब दिन चीज़ें आसमान छू रही है, पता ही नहीं चल रहा। तो फ़िलहाल यहाँ मैंने मेवे वगैरह डाल दिए थे, मैंने उसको कूट लिया था। और यहाँ मैं कॉकटेल डाल रही हूँ। कॉकटेल का पानी हमेशा ड्रेन कर दिया करें, वरना इसके साथ ख़राब होने का भी चांस होता है। तो मैंने बहुत कुछ अच्छे से खूब सारी चीज़ें इसमें डाली है। बहुत टेस्टी बना था, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ मैं फ्रूट में सिर्फ बनाना और एप्पल डालूँगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो बस यही सब चीज़ें मैं डाल रही हूँ। और इंशाल्लाह कल फिर अजलान की बर्थडे है तो उसके लिए वो अलग व्लॉग बनेगा और ये व्लॉग मैं यहीं पे ही एंड करूँगी। बस ये था, समझ ले कि इतने दिन मेरे साथ क्या हो रहा था क्या नहीं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। व्लॉग के हिसाब से कल होगा बर्थडे, लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मतलब काफ़ी दिन हो चुके हैं इस बात को। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रहे, खुश रहे, प्यार बांटे, अपने दुआओं में मुझे याद रखे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे और हिम्मत मिले, मैं व्लॉग कर सकूँ। अपने दुआओं में मुझे याद रखे, आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ।